अब एक चीज और ध्यान रख लेना, काल तो अपना जाल फैलाएगा फैलाएगा और सतगुरु रामपाल जी भगवान काल के जाल से अपना कार्य सिद्ध करते हैं। अब आप भाई बहनों को मैं पहले बता देता हूं, सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान आधार से और स्वयं सतगुरु रामपाल जी के अलावा इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, किसी की मां ने ऐसा भगत पैदा नहीं किया जो हम सत्सेवक भाई बहनों को गलत साबित कर दे, हमें गुरुद्रोही साबित कर दे। मैंने सतगुरु रामपाल जी को अलग इसलिए रखा है क्योंकि वो कभी किसी मां से पैदा नहीं होते, वो व्यक्ति नहीं है। और परमात्मा है, परमात्मा तो भैया गलत को सही, सही को गलत सेकंड में साबित कर दे, सेकंड में। इसलिए गुरुदेव भगवान को मैंने सर्वोपरि रखा है, ऊपर रखा, साइड में रखा है। उनके अलावा किसी की मां ने ऐसा कोई भगत पैदा नहीं किया जो ज्ञान आधार से, गुरुदेव के सत्संगों के आधार से, उनके भक्ति विधान के आधार से हम सत्सेवक भाई बहनों को गलत साबित कर दे। तो भाई और बहनों, अब हो सकता है अब इन सतलोक आश्रम वालों के कहने से, क्योंकि ये तो गुरु को मानुष मानते हैं ना, गुरु को सलाह देते हैं तो बात बात में अब हो सकता है परमात्मा जी इन दुष्टों के कहने से, क्योंकि इच्छा पूरी भगवान सबकी करेगा। जब परमात्मा ने काल की इच्छा पूरी की, उसके बाद इस काल के लोक में आए, पहले उसको वचन दिए सारे, तो इच्छा भगवान सबकी पूरी करता है। तो अब हो सकता है ये सतलोक आश्रम वाले गुरुदेव से बार बार प्रार्थना करके या उनको सलाह देके, या भाई ये तो जोर जबरदस्ती भी कर सकते हैं, नालायक, इनका कोई कह नहीं सकते कुछ। हो सकता है अब ये सतगुरु रामपाल जी से कोई वीडियो जारी करवा दे। सतलोक आश्रम धनाना में सतगुरु रामपाल जी से वीडियो जारी करवा सकते हैं आने वाले दिनों में, और उस वीडियो में गुरुदेव भगवान इन लोगों की सलाह पर, इन लोगों के बार बार ये कहने पर अब सतगुरु रामपाल जी वीडियो भी निकाल सकते हैं और वो सारी बातें कह सकते हैं जो बातें उन्होंने हिसार जेल से कही इन लोगों के अनुसार, कि पवन गलत है, पवन गुरुद्रोही है, बच्चों आ जाओ, नाम शुद्ध करवा लो वरना मर्यादा खंडित हो जाएगी। अब भाई और बहनों, आगे आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना है, अब ये आप भाई बहनों की उस प्रेरणा पे है जो प्रेरणा आपको गुरु जी करे, क्योंकि मालिक अंतर्यामी है। गुरुदेव को पता है कि ये पीछा छोड़ेंगे नहीं और ये मेरे से वीडियो बनवाएंगे, तो वो वीडियो जो परमात्मा बनाएंगे अपनी अंतरात्मा से नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है ज्ञान आधार से गुरु और हमारे बीच में क्या रिश्ते हैं, हम गुरुद्रोही हैं, हम गलत हैं या क्या हैं। तो गुरुदेव को पता था कि ये ऐसा भी करेंगे काल प्रेरणा से, और उसी को अग्नि परीक्षा कहते हैं। इसलिए परमात्मा जी ने पहले ही परमपिता परमेश्वर जी ने इन दुष्टों में प्रेरणा करके, प्रेरणा तो खैर काल करता है, लेकिन परमात्मा तो भाई आपदा को अवसर में बदलता है, फायदा उठाता है। तो ये 2 पीले पर्चे पहले ही आ गए कि इन 2 पीले पर्चों पर पोस्टमार्टम के माध्यम से यह साबित हो जाएगा कि अब यदि इन 2 पीले पर्चों का खंडन करने के बाद अब यदि आगे गुरुदेव भगवान का भी वीडियो आता, तो वो वीडियो उनसे जबरदस्ती बनवाया जाएगा। वो वीडियो गुरुदेव भगवान की अंतरात्मा की आवाज नहीं होगी, वो उनका आदेश नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले परमात्मा ने ये 2 पीले पर्चों के माध्यम से और इस दास के माध्यम से उनका खंडन करवा के ये साबित कर दिया है कि बच्चों दृढ़ रहना, दृढ़। अगर तुम्हें लगे कि वास्तव में गुरु जी के ज्ञान आधार से हम गलत हैं, हम गुरुद्रोही हैं, तो बेशक सतलोक आश्रम धनाना में आ जाना। और यदि तुम्हें लगता है कि गुरु जी के ज्ञान आधार से और गुरु जी के अलावा इस सृष्टि में कोई माई का लाल हम सत्सेवकों को गुरुद्रोही साबित नहीं कर सकता, हमारे को गुरु विमुख साबित नहीं कर सकता, हमारे को गलत साबित नहीं कर सकता, तो फिर बच्चों चाहे वीडियो के, चाहे वीडियो का बाप आ जाए, फिर तुम अपने गुरु को इसी प्रकार से जैसे 11 साल से शब्द रूप में अपने पास मानकर, अपने घर पर मानकर जो तुम मर्यादित भक्ति कर रहे हो, करते रहना। मैं चाहे कुएं में क्यों ना पड़ा रहूं, लेकिन तुम्हें पार कर दूंगा, तुम्हारा मोक्ष कर दूंगा। ये शब्द आपने सुने ना गुरुदेव भगवान के? नहीं सुने तो एक बार फिर से सुना दूं आप लोगों को।